जय हिंद दोस्तों। साल 2020 इंडिया गवर्नमेंट ने बैन किया चाइनीज ऐप। कितनी? 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? गवर्नमेंट ने यहां पे दिया इसको आईटी एक्ट सेक्शन 69A के अंदर इसको क्या कर दिया गया? बैन किसी भी पर्पज से हो। पता है एक्चुअली ये एक लड़ाई की तौर पे लेना तुम लोग। कैसे है? एक कंट्री की सबसे बड़ा पावर किसके पास है? यूथ के पास। अगर चाइना हमारा दुश्मन है, अगर तुम किसी दुश्मन को हराना चाहते हो, आइदर खुद को उससे ऊपर ले जाओ, नहीं तो उसको क्या बना दो? कमजोर बना दो। तो इंडिया की सबसे बड़ी पावर क्या है? यूथ पावर। तुम लोग है ना, सबसे बड़ी पावर तुम्हारे पास है। तो सामने सामने से लड़ाई हो हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। तो चाइना ने अपनी दिमाग लगाया, क्या किया? टिकटॉक जैसे आप तुम्हारे सामने लेके आ गया ना। पूरा यूथ तुम टिकटॉक में लगे पड़े, तुम्हारे सोचने की पावर भी कम हो गई है ना। अब रात भर 2 बजे तक तुम टिकटॉक के लगे रहो और दिन में आके पढ़ाई कहां से करोगे? लड़ाई कहां से करोगे? कुछ नहीं। आज की डेट में तुम क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मन जिसमें लग रहा है, एक तुमने डायलॉग सुना होगा, तुम्हारा मन जिसमें लगा होगा दिल इस पे लगा दो। यानी मैं भी बोल रहा हूं, तुम्हारा मन जिस पे लग रहा है, जिस चीज पे तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसके पीछे हाथ धो के ही पड़ जाओ, मर जाओ, लुट जाओ उसके पीछे, तब जाके तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा पक्का। बट आजकल की डेट में तुम क्या करते हो? जाते हो जिम में जाके 2 दिन जिम कर दिए, 3 दिन के जाते हो, आई एम ए जिम बॉय ऐसे करके दिखाते हो टिकटॉक में। भाई ऐसे काम करो ताकि तुम खुद नहीं, दूसरे लोग तुम्हारी फोटो खींचे। ऐसे करते हो क्या? नहीं करते हो। मैं इतनी फालतू बातें कर क्यों रहा हूं? फालतू बातें नहीं है, बिल्कुल ज्ञान की बातें दिमाग में डाल देना। आज की डेट में अगर तुम सुधरोगे नहीं ना, आगे जाके तुम्हारे लाइफ जब खत्म होने वाली होगी, 23-24 साल के हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास धरती पीटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या करोगे? ये टाइम है एजुकेशन की, ये टाइम है नॉलेज गेन करने की। तुम कुछ भी करो, जिम करनी है जिम करो, मेकअप करनी है मेकअप करो, फैशन डिजाइन में फैशन डिजाइन करो, कोई भी तुम्हारा मन है, अभी कहीं से भी नॉलेज गेन ही गेन करनी है तुम लोग को। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं? सुनो, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ऐसा है। हमारा जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो है HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तुम ह्यूमन तो हो बट ह्यूमन कैपिटल नहीं हो। क्यों? तो ये कैसे बढ़ेगी? मेरे साथ जुड़े रहना और पूरा चैप्टर को बढ़िया से समझाऊंगा और पढ़। स्टूडेंट पावर जाग जाओ, है ना। मोटिव हमारा यही है, क्योंकि चैप्टर हमारा ऐसे ही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहने का मतलब क्या समझते हो? ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई स्किल नॉलेज भर के उसको कुछ काम की लायक बनाना, यानी कुछ ऐसे प्रोडक्टिव बनाना ताकि वो देश की जीडीपी में क्या कर सके? हिस्सा ले सके, पार्टिसिपेशन कर सके। बहुत टाइम पे तुमने ये सोचा होगा, हम अगर किसको पूछते हैं कि ये बोला ठीक है मैं तो अपना खा रहा हूं, तुम्हारा क्या जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पूरा देश को लेके डूबता है। बोला कि ठीक है मेरे तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें को क्या प्रॉब्लम है? मैं तो काम नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें क्या हो गया? ये जो तुम्हें क्या हो गया मैं अपना कर रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये भी डायलॉग तुमने सुना होगा कि मैं अब तो अपनी बाप की खा रहा हूं कि तुम्हारा क्या जा रहा है। देखो बाप की खा रहा है बात अलग से नहीं, तुम कंज्यूम तो कर रहे हो। तुम्हारा जो बाप है, जो भी जिसकी नाम तुम लेते हो, वो कर क्या रहा है? वो क्या कर रहा है? पैसा कमाता रहा है। पैसा क्या है? कागज की टुकड़ा तो है। वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मैंने एक पहला वीडियो में भी डाला था कि सबसे बड़ा क्या है? पैसा नहीं है, प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन तुम कर ही रहे हो ना, तो तुमको प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। यानी क्या बनना पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल बनना पड़ेगा। और नहीं ह्यूमन नहीं, 2 हाथ 2 कान पेट दे दिया भगवान ने, खा रहे हो कुछ भी बिना काम करे, वो तुमको शर्म आनी चाहिए लोगों को, है ना। क्योंकि उनके पास कोई काम करने के लायक है नहीं, कुछ उनके स्किल नहीं है। तो ऐसे लोग को सख्त नफरत करना और उनसे दूर रहना। ठीक है, चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। पहला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी जो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी को हम डेवलप करेंगे थ्रू स्किल नॉलेज ट्रेनिंग एफिशिएंसी, ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेशन कर सके, हेल्प कर सके। ठीक है, अब एक पढ़ लो डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। सुनो पहले, फिजिकल कैपिटल, दे आर टेंजिबल एसेट्स दैट आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल जो गुड्स, जो नॉर्मल मशीन्स इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल गुड्स, वार गुड्स, सिविल गुड्स, जो तुम हमारे मार्केट में सेल कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या है? फिजिकल गुड्स है। सेम टाइम पे देखो ह्यूमन गुड्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल क्या है? दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स दैट आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट बट द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल कैन बी सोल्ड। यानी जो ह्यूमन कैपिटल कभी मार्केट में देखते हैं कि हाँ लेबर चौक में एक बार को मिल सकते हैं, बट वो लेबर तुम्हारे घर में परमानेंट नहीं आते, उनके सर्विस कुछ टाइम के लिए आते हैं, तुम्हारे पास जो भी कुछ काम करते हैं बदले में अपनी वेजेस लेते हैं और अपने घर में जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि ह्यूमन की जो सर्विसेज है, यानी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो अभी ऑब्वियसली मैं तुमको सर्विसेज ही दे रहा हूं।
ठीक है, यानी ह्यूमन कैपिटल की जो सर्विसेज है वो हम कहीं ना कहीं मार्केट में हमको मिल सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल मार्केट में नहीं मिलेंगे। इट डेप्रिशिएटेड बाय टाइम, जैसे फिजिकल कैपिटल है वो कोई भी एसेट्स है, तुमने अकाउंट में पढ़ा होगा, बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी पासेस ऑफ टाइम, टाइम जैसे पास होते जाएगी, जैसे उसको यूज करते जाएंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होती जाएगी, कम होती जाएगी। बट HCF राइज बाय कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी यहाँ पे क्या है, अगर हम कंटिन्यूअसली हम हमारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करते रहे तो ये डेप्रिशिएट नहीं होगा बल्कि ये बढ़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, नॉलेज बढ़ेगी। उसके बाद इट इज मूवेबल बिटवीन कंट्रीज, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बीच में इजीली मूवेबल है, थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल ये मूवेबल, ये लेस मूवेबल है, यानी जो हमने पढ़ा था माइग्रेशन में क्या पढ़ा था, जो हाईली स्किल्ड पीपल है तो वो क्या करते हैं, अपनी हायर अपॉर्चुनिटी के लिए, ये तो हायर सैलरी के लिए दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वो बहुत ही कम है, तो इसलिए क्या लिखा, लेस मोबाइल। इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जो फिजिकल कैपिटल है उसकी ओनरशिप चेंज हो सकता है, यानी आज मेरे पास है, कल मैं किसी को बेच दिया तो उसके पास चला जाएगा, ऐसे। बट इट कैनॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जो नॉलेज है मेरे अंदर या तुम्हारे अंदर, वो तुम चाह के भी किसी को नहीं बेच सकते, किसी को तुम बोलोगे तो उल्टा तुम्हारे अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, इसकी ओनरशिप चेंज नहीं हो सकता। इट्स आउटकम ऑफ टेक्निकल प्रोसेस, इट इज ए टेक्निकल प्रोसेस, फंक्शन है ये एक, यानी इनपुट डालो और एक मशीन के थ्रू ये क्या हो जाएगा, कुछ आउटपुट निकल जाएगी, ये एक टेक्निकल प्रोसेस है। बट इट इज आउटकम ऑफ सोशल प्रोसेस, ये कैसे मिलेगी, ये एजुकेशन के थ्रू मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, ट्रेनिंग के थ्रू मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, हेल्थ के थ्रू मिलेगी, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। नेक्स्ट पे चलो, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एक्चुअली क्या है, रेफर्स टू that a person acquire from education, training etc, यानी ये प्रोसेस है, ये हम कैसे ये कैसे मिलता है हमको, एजुकेशन से और ट्रेनिंग से, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल कैपिटल, यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल कैपिटल। ये जो ह्यूमन कैपिटल की नीड किस में पड़ेगी, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फॉर एक एग्जाम्पल मैं तुमको दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कुछ मशीन है, कपड़े बनाने की मशीन है, कपड़े बनाने की, बट तुमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये चलता कैसे है, कैसे कपड़ा बनता है, जाहिर सी बात है तुम इसको अगर विदाउट नॉलेज इसको यूज करोगे तो क्या हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, है ना। और एक एग्जांपल ले लो, ये छोड़ो, मैं कैश ले लो, यानी हमारे पास, तुम किसके पास कोई कैश के बारे में, कैश फ्लो के बारे में, कैश फंड के बारे में किसी को कुछ नॉलेज है नहीं, बट उसको हमने पकड़ा दी कैश, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसको जो समझ में आएगा वही करेगा, एंड ऑफ द डे उसके पास कैश खत्म हो जाएंगे। यानी फिजिकल कैपिटल को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी जो ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्शन करने के लिए एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमेशा क्या करते हो, ट्राई करते हो, जाहिर सी बात है कि तुम्हें कोचिंग लेनी है, तो तुम जाओगे कहां पे, तुम क्या ढूंढते हो, अरे एक ऐसे टीचर मिल जाए जैसे पढ़ के मेरे सब कुछ समझ में आ जाए, डाउट भी क्लियर हो जाए और कम से कम मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। क्यों ढूंढते हो, क्योंकि तुमको पता है एक अच्छे टीचर ही क्या कर पाएगा, अच्छे से पढ़ा पाएगा, ताकि तुम्हारा नॉलेज और स्किल वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो तुम कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। ये वाला लाइन को देखो, जो फर्स्ट वाला लाइन है उसको यही लिख दो ह्यूमन कैपिटल के बारे में, इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। यानी इंसान के अंदर क्या स्किल होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर हम इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हम अभी बात करें कि ह्यूमन कैपिटल ऐसा क्या है, अगर किसी इंसान को हम काम करने के लायक बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बन गया किसी, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल आएगा कहां से, क्या सोर्सेस है, सबसे पहला सोर्स है जो तुम अभी कर रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अगर तुम अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्चा करोगे तो वो क्या क्या तुम लोग को मिलेगा, देखो कितनी बड़ी एडवांटेज है तुम्हारे पास, ये जो तुम्हारा लाइफ है, मैं भी वही बोल रहा था, तुम आपने जो कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है पढ़ना, तुम्हारा धर्म है पढ़ना। तुमने संस्कृत में सुना होगा वर्ड, गीता में भी लिखा हुआ, धर्म रक्षते रक्षिता, यानी तुम अपनी धर्म को बचाओ, धर्म तुमको भी खुद ही बचा लेगा, तुम्हारा और कोई धर्म नहीं है तुम्हारे पास, तुमको यहाँ क्या हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का काम क्या है, नॉलेज एक्वायर करना। नॉलेज कहां से मिलेगी, एजुकेशन से मिलेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स पढ़ो,
मैं नहीं बोल रहा हूं कि अकाउंट ही पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स पढ़ो कि केमिस्ट्री पढ़ो, ये नॉलेज नहीं है। तुम जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी की नॉलेज को एक्वायर करते रहो, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे और बहुत पैसा कमाओगे। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि एजुकेशन और एक्सपेंडिचर होगा क्या। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इकोनॉमिस्ट भी बोल रहे हैं, पूरा सारे कहानी बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है यहां पे। एन एजुकेटेड पर्सन हैज मोर स्किल देन एन अनएजुकेटेड पर्सन, यानी एक पढ़ा लिखा इंसान जाहिर सी बात है ज्यादा स्किल्ड होगा किससे, अनपढ़ आदमी से। एजुकेशन इंक्रीजेस द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी तुम्हारा स्टैंडर्ड ही चेंज होता है अगर तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी। पता है एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये नहीं कुछ लाइनें पढ़ के उसको ट्रांसलेट कर देना या किसी को बोल देना, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वही है अगर तुम पढ़ के इसको समझ सके और अपनी लाइफ के अंदर डाल सके। तुमने कहीं ना कहीं क्लास फ्लो के बारे में पढ़ा, बट क्लास फ्लो पढ़ के कॉपी में उतार दिया, वो एजुकेशन नहीं है। अगर उस क्लास फ्लो को पढ़ के तुम अपनी लाइफ में उसको उतार दिया ना एक बार, तो उसके थ्रू तुमको फायदा होने लग गई, वही तुम्हारा क्या है, एजुकेशन। तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, तुम्हारे कमाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। बेटर सोशल स्टैंडिंग, 4 लोग तुमको अपनी सोसाइटी में पूछेंगे रे। मेक बेटर चॉइस ऑफ लाइफ, तुम अपनी लाइफ की डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मैं ये करूं वो करूं वो करूं, तुम्हारे पास हजारों अपॉर्चुनिटी होंगे। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंड द चेंज इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुआ, नया टेक्नोलॉजी आया, उसको समझने के लिए तुम्हारे पास इजी होगी, तुम दूसरे के लिए भागोगे नहीं। स्टिमुलेट इनोवेशन, नया नया आइडिया निकल के लाओगे कि मुझे ये करूं तो ये मार्केटिंग स्किल लगाऊं, ये करूं वो, क्या क्या करोगे। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी इजीली क्या हो पाएगा, तुम एडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, मेरे बात को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, अब दूसरी, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, किसके ऊपर पैसा खर्चोगे, एक्सपेंडिचर के ऊपर पैसा खर्चोगे। ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज मोर प्रोडक्टिव देन ए अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, हमको पता है ए साउंड बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए साउंड माइंड। अगर हमारे पास हेल्थ अच्छी होगी, एक हिंदी की एक प्रोवर्ब है, सुनना, क्या नाम है इसका, अगर तुमको सच में कुछ गोल को अचीव करनी है तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसका, चंचल शरीर स्थिर मन, ये होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो तो क्या होगा, हेल्थ में किस में खर्चा करोगे, प्रिवेंटिव मेडिसिन नोन एज वैक्सीनेशन, यानी कोरोना भी आया था, कोरोना ना होने के लिए तुमने क्या करा, कोरोना की वैक्सीन लगा ली। पोलियो ना होने के लिए क्या करा, पोलियो की वैक्सीन खा ले तो बचपन में 2 बूंद जिंदगी की, देखा तुमने अमिताभ बच्चन की एडवर्टाइजमेंट, तो भाई सेम है यहां पे, यानी रोग बीमार होने से पहले तुमने क्या ले लिया, वैक्सीनेशन कर लिया, अपने आप को मेडिसिन ले ली। क्यूरेटिव मेडिसिन एट द टाइम ऑफ इलनेस, अगर तुम जिस टाइम पे बीमार पड़े जाते हो डॉक्टर के पास, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूरेटिव मेडिसिन, वहां पे पैसा खर्चा कर सकते हो। सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन क्या है, सोशल अवेयरनेस फैलवाना, यानी हाथ धो के खाना खाओ, मुंह पे मास्क लगाओ, सैनिटाइजर अपने आप को करो, अच्छी टॉयलेट यूज करो, बाहर मत जाओ, तो ये सारी जो सोशल मेडिसिन है, यानी कुछ अवेयरनेस फैलवाना। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ हमेशा जो ड्रिंकिंग वाटर तुम यूज करते हो वो क्लीन होना चाहिए, है ना। सैनिटेशन फैसिलिटी, ये बताया मैंने अभी। तो ये सारे के ऊपर तुम क्या करो, पैसा खर्चा करो, इसमें क्या होगा, तुम्हारा हेल्थ इंप्रूव होगा, क्वालिटी लाइफ भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी तुम जॉब करते करते तुमको ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। किस लिए करती है कंपनी, एक होती है ऑन कैंपस, एक होती है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस किस लिए, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी तुम काम करते हो थोड़ा सा और काम के टाइम पे और प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी सी मिल जाए, तुम्हारा एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, ताकि कंपनी की क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, ऑफ कैंपस, यानी अगर तुम्हारे कंपनी को कुछ नया टेक्नोलॉजी, तुम्हारे देश को कुछ नया टेक्नोलॉजी चाहिए, एडप्ट करने वाले हो, मान लो वो टेक्नोलॉजी पहले तुम्हारे यहाँ पे था नहीं, तो तुमको सीखने जाना पड़ेगा। जहां से तुम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हो या जहां से तुम उसको ले रहे हो कि हाँ एडप्ट करने वाले हो, तो वहां पे भेजोगे इसको। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेक्निक हम जापान से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान लो इंपोर्ट करने वाले हैं कि कुछ काम वहां पे यहाँ पे आके वो प्रोडक्शन होगी और यहाँ पे असेंबल करेंगे, तो टेक्निक तो उनके पास है, तो बढ़िया से सीखने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यानी हमारे कैंपस की बाहर जापान जाने पड़ेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन 2 टाइप के लोग जनरली करते हैं, कौन सी, एक अनएम्प्लॉयमेंट, लोग जिनके पास काम नहीं है वो किस लिए जाएंगे, जाहिर सी बात है फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड लोग वो किस लिए जाएंगे, फॉर देयर हायर इनकम, यानी यहाँ पे इनकम कम मिल रही है तो माइग्रेट कर लो, वहां पे इनकम अच्छी मिलेगी, तो इसलिए करते हैं। बट नोट करो, बोथ टाइप ऑफ माइग्रेशन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हायर लिविंग कॉस्ट एंड फिजिकल कॉस्ट नहीं होता है,
फिजिकल कॉस्ट नहीं है ये होता है साइकिक कॉस्ट। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट यहां पे कौन सी कॉस्ट हो गया, दोबारा देख लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हायर लिविंग कॉस्ट एंड साइकिक कॉस्ट। साइकिक कॉस्ट का क्या है मीनिंग मैं समझाऊंगा अभी। यानी यहां पे देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता है तुम लोग को, यानी बाहर तुम कहीं अननोन जगह पे जाओगे तो तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, लिविंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। साइकिक कॉस्ट क्या होता है, बीच में तुम यहाँ पे बहुत टाइम पे बोलते हो कि ठीक है यहाँ पे तुम अपनी फ्रेंड सर्कल वहां पे छोड़ के गए किसी और जगह पे, वहां पे तुमको 4-5 दिन मनसा नहीं लगेगी, क्या ठीक है अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे दोस्त छूट गए, मेरा ये छूट गया वो छूट गया, पापा रह गए घर पे, जो इमोशनल वाला जो कॉस्ट है ना वो भी तुमको वहां पे कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा, जिसके नाम क्या हो गया साइकिक कॉस्ट। यानी ये सारे कॉस्ट तो होते ही होते हैं, बट क्या होता है, हाउएवर द अर्निंग कैपेसिटी थ्रू माइग्रेशन इज मोर देन दैट ऑफ द माइग्रेशन कॉस्ट। यानी जो सारा माइग्रेशन कॉस्ट हो गया उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा क्या हो जाएगा, अर्निंग कॉस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अर्निंग कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ओडिशा में सेम, मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ओडिशा में अगर ये सेम काम करता तो मुझे कितने मिलते, 25 to 30,000 के हिसाब से मिलते। हाँ मेरा घर की खर्चा नहीं होता, रेंट की नहीं होता, कुछ नहीं, इतने ही कमाता था, बट आज की डेट में इसे 10 गुना में कमा लेता हूं यहां पे। तो यानी ये सेव करने के चक्कर में अगर मैं वहां पे होता तो मुझे ये अमाउंट तो मिल ही नहीं पाती ना। तो ये हर किसी इंसान की यही कहानी है, अगर माइग्रेशन की कॉस्ट के लिए ये पीछे रह जाएगा तो कम से कम इसकी अर्निंग कैपेसिटी तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व द अमाउंट स्पेंड ऑन इंफॉर्मेशन फॉर एजुकेशन नॉलेज एंड स्किल। यानी अब आज की डेट में देखो, अगर तुमको कोई बढ़िया सी इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो तुम क्या करते हो, नेट के ऊपर पैसा खर्चा करते हो, इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सोर्सेस आज की डेट में बन गया ताकि तुमको नॉलेज वहां से मिल सके, स्किल मिल सके। ठीक है, तो भाई बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन। अगर मान लो कोई तुम फार्मर हो तो तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, वो चाहिए। एक तुम स्टूडेंट हो तो तुमको क्या चाहिए, अपनी टॉपिक के रिगार्डिंग कहां से बेस्ट नॉलेज तुमको मिलेगा ताकि तुम्हारे आंसर राइटिंग अच्छी हो जाए, तुम्हारा समझ अच्छी हो जाए, तो कहां से मिलेगा, तुम इसको नेट में ढूंढते हो। यानी हर कोई सेक्टर में हर कोई इंसान अपनी अपनी फील्ड में नेट में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। मैं पार्ट 2 का वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा, इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लाइक करनी पड़ेगी और शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है।